हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर ज्ञान। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का आविष्कार कब और किसने किया था, कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं, कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट में कौन कौन से होते हैं, कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है, कंप्यूटर की कितनी जनरेशन है, कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं आदि। इन सभी बिंदुओं पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आप सभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कंप्यूटर क्या होता है। तो फ्रेंड, हम आपको बता दें कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, सभी यूज़ करते हैं। आजकल तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूज़र द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को इनपुट के रूप में लेकर उसकी प्रक्रिया यानी प्रोसेस करता है। इंस्ट्रक्शन यानी जो से यूज़ कर रहा चला रहा है, इंस्ट्रक्शन को इनपुट में ले करके यानी जो निर्देश दिए गए हैं उनको इनपुट के रूप में लेता है और प्रोसेस करता है, उस पर वर्क करता है और उसका परिणाम यानी आउटपुट रिजल्ट आसानी से हमें प्रदान करता है। चित्र में देखकर समझ सकते हैं। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है, अर्थात कंप्यूटर का जो अर्थ होता है वह गणना करना यानी कि कैलकुलेशन करना होता है। इसलिए कंप्यूटर को हिंदी में हम संगणक कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कंप्यूटर की फुल फॉर्म जानेंगे। सी से कॉमन, ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन, पी से पर्पसली, यू से यूज, टी से टेक्नोलॉजिकल, ई से एजुकेशनल, आर से रिसर्च। तो फ्रेंड्स, फॉर्म कुछ इस तरह होगा। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन रिसर्च। चलिए अब हम जानते हैं कंप्यूटर का आविष्कार कब और किसने किया था। फ्रेंड्स, दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने सन 1822 में बनाया था, जिसका नाम मैकेनिकल कंप्यूटर था। इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर यानी पिता कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज ने साल 1837 में पहला जनरल मैकेनिकल कंप्यूटर भी बनाया था, जिसका नाम एनालिटिकल इंजीनियर रखा गया था। इस कंप्यूटर का प्रयोग कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर के भाग। हम बात करेंगे कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में कि कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं। कंप्यूटर के मुख्यतः दो भाग होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? सबसे पहले हम हार्डवेयर के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर के वे समस्त पार्ट जो हमें दिखाई देते हैं या फिर जिन्हें हम स्पर्श यानी छू सकते हैं, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, स्कैनर, प्रिंटर, स्पीकर आदि। फ्रेंड्स, हार्डवेयर जो होते हैं वो मनुष्य के बॉडी पार्ट्स की यानी कि शारीरिक अंगों की तरह ही होते हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर में हाथ, पैर, आँख, कान, नाक होते हैं, इसी प्रकार से ही कंप्यूटर में माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, स्कैनर, प्रिंटर, स्पीकर आदि होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। कंप्यूटर के वे समस्त प्रोग्राम जिनके द्वारा कंप्यूटर को ऑपरेटर चलाया जाता है, इनको न तो स्पर्श कर सकते हैं और न ही देख सकते हैं। ये मनुष्य की अंदर की आत्मा की तरह होते हैं। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में हमारे शरीर में आत्मा होती है, ये ठीक उसी तरह से कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होते हैं। अब ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं। सबसे पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर डिवाइस और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों में मैनेज करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम शॉर्ट में ऐप कहते हैं। फ्रेंड्स, से अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग छोटे छोटे ऐप होते हैं। आइए हम इनको एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं, समझते हैं थोड़ा। जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडो, मैक ओएस लिनक्स,
विंडोर आदि ये सब जो हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। और वर्ड, MS एक्सेल, फोटोशॉप, VLC मीडिया आदि ये सब हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट क्या होता है। इनपुट आउटपुट पार्ट कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे इनपुट के बारे में। कंप्यूटर के वे डिवाइस जिनके द्वारा कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है, यानी कि उसको काम करने के लिए दिया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में हम बात करेंगे तो कंप्यूटर को कोई काम करने के लिए दिया जाता है, वो इनपुट डिवाइस के द्वारा दिया जाता है और वे इनपुट डिवाइस कहलाते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक आदि। नेक्स्ट हम बात करेंगे आउटपुट के बारे में। कंप्यूटर के वे डिवाइस जो इनपुट डिवाइस के द्वारा दिए गए इनपुट का परिणाम यानी रिजल्ट देते हैं, वे आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं, जैसे मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर आदि। ये सब आउटपुट डिवाइस हैं। आइए हम इसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझ सकते हैं। मान लीजिए हमें कंप्यूटर में अपना नाम लिखना है, तो हम अपना नाम लिखने के लिए कीबोर्ड का यूज़ करेंगे। कीबोर्ड से हम अक्षर को टाइप करेंगे या इनपुट करेंगे तो कीबोर्ड हमारा इनपुट हो जाएगा, और जो लिखा हुआ नाम हमें दिखाई देगा वो कहाँ पर दिखाई देगा, वो हमें मॉनिटर की स्क्रीन पर यानी मॉनिटर पर दिखाई देगा। हमें उसका रिजल्ट कहाँ पर मिला, मॉनिटर पर मिला। तो यानी कि जो हमारा मॉनिटर है वो आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। अब हम जानेंगे कंप्यूटर के टाइप्स के बारे में। बेसिकली तो कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। सबसे पहले हम बात करेंगे एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। एनालॉग कंप्यूटर इनपुट आउटपुट सिग्नल रूप में होता है। इनका उपयोग भौतिक मात्राओं को मापने के लिए किया जाता है, जैसे कि वॉल क्लॉक, स्पीडोमीटर, थर्मामीटर। ये सब एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हैं। अब हम बात करेंगे डिजिटल कंप्यूटर की। डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम पर आधारित होते हैं। इनका प्रयोग अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्मेंस करने के लिए किया जाता है। वर्तमान समय में अधिकतर डिजिटल कंप्यूटर उपयोग किया जाता है, जैसे स्मार्ट वॉच, लैपटॉप, डेस्कटॉप। ये सब डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण हैं। आइए डिजिटल और एनालॉग में क्या अंतर होता है, इसे हम थोड़ा सा विस्तार से यानी कि डिटेल में समझेंगे। फ्रेंड्स, आपने साधारण घड़ी देखी होगी जो सुई के द्वारा समय को बताती है, यानी कि समय को सिग्नल रूप में देती है। ये एक एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। आजकल की स्मार्ट घड़ी समय को विजिट के रूप में देती है। ये एक डिजिटल कंप्यूटर का उदाहरण है। इसी प्रकार से एनालॉग थर्मामीटर और डिजिटल थर्मामीटर को हम चित्र में देख के समझ सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट वाला है वो हमारा डिजिटल थर्मामीटर है, और जो हमारा सेकंड वाला है वो हमारा एनालॉग थर्मामीटर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिजिटल कंप्यूटर की। फ्रेंड, डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं वे 4 प्रकार के होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। सबसे पहले हम जानेंगे माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। माइक्रो कंप्यूटर पहले तो बहुत छोटे होते हैं। ये बहुत ही सूक्ष्म और माइक्रो कंप्यूटर में CPU माइक्रो का उपयोग किया जाता है। ये एक सिंगल यूज़र पर्सन यूज़ कर सकता है। माइक्रो कंप्यूटर का जो उपयोग होता है वो घरों में या छोटे व्यवसाय या पर्सनल कार्य के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट इत्यादि इनके उदाहरण हैं। नेक्स्ट हमारा है मिनी कंप्यूटर। ये माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े बड़े होते हैं। इनकी कार्य करने की क्षमता बहुत ही अधिक होती है और इनका उपयोग बड़ी बड़ी कंपनियों एवं सरकारी ऑफिस में सर्वर के रूप में होता है। ये एक मल्टी यूज़र कंप्यूटर होता है, यानी कि इससे एक बार में कई सारे लोग काम कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं IBM का AS400 कंप्यूटर। हम बात करेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर की। मेन फ्रेम कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े बड़े होते हैं और इनकी वर्किंग कैपेसिटी यानी कि कार्य क्षमता भी माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। इसका उपयोग बड़ी कंपनियों में सर्वर के रूप में डेटाबेस रखने के लिए किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर इतने बड़े होते हैं कि इनका एक बार में हजारों लाखों लोग यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में। सुपर कंप्यूटर सभी प्रकार के अन्य कंप्यूटर से बहुत बड़े और तेज होते हैं। इनका उपयोग एक टेलरिंग एवं वैज्ञानिक अनुसंधान यानी कि रिसर्च केंद्रों के कार्य में होता है। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज व सबसे महंगा होता है। सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर है वो क्रे-1 और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 800 है। फ्रेंड्स, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के बाद आपका दूसरा कंप्यूटर आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर को डिजिटल और एनालॉग दोनों प्रकार के कंप्यूटरों को मिलाकर बनाया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक होता है। अगला हमारा है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स कि कंप्यूटर के कितनी जनरेशन हैं। बदलते समय और ज़रूरत के हिसाब से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में भी कई बदलाव हो रहे हैं। इस बदलती कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को ही कंप्यूटर की पीढ़ी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर की जनरेशन को 5 भागों में बांटा गया है। प्रथम पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को लगभग 1946 और 1959 के बीच बनाया गया था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को बनाने में एक कांच के बने वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। एक कंप्यूटर को बनाने में हजारों वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता है, इसलिए यह कंप्यूटर इतने बड़े होते थे कि इसको रखने के लिए एक कमरे की ज़रूरत पड़ती थी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द्वितीय पीढ़ी, सेकेंड जनरेशन। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर को लगभग 1956 से 1963 के बीच बनाया गया था। इन कंप्यूटर में वैक्यूम की जगह ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब से छोटे होते थे, जिसकी वजह से यह कंप्यूटर पहली पीढ़ी के कंप्यूटर से छोटे होते थे और कम जगह में आसानी से रख जाते थे। हमारा तीसरा पॉइंट है तीसरी पीढ़ी, थर्ड जनरेशन। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को लगभग 1964 से 1971 के बीच बनाया गया था। इन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से यह कंप्यूटर दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से छोटे, सस्ते, अधिक तेज थे और इस पीढ़ी के कंप्यूटर की मेमोरी की क्षमता भी अधिक थी। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चौथी पीढ़ी, फोर्थ जनरेशन। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर को लगभग 1970 से 1985 के बीच बनाया गया था। इन कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट की जगह माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से यह कंप्यूटर और भी छोटे हो गए थे। इस कंप्यूटर की साइज छोटी होने के बावजूद भी इस कंप्यूटर की स्पीड और क्षमता दोनों ही बढ़ गई थी। यह हाई लेवल लैंग्वेज जैसे सी++ को भी सपोर्ट करते थे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पांचवी पीढ़ी, फिफ्थ जनरेशन। वर्तमान समय में हम जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं वह पांचवी पीढ़ी के ही हैं। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर पिछले सभी जनरेशन के कंप्यूटर से ज़्यादा आधुनिक हैं। इन कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज जैसे सी++, जावा, डॉट नेट को सपोर्ट करते हैं और इस पीढ़ी के कंप्यूटर इतने छोटे होते हैं कि बैग में रखकर आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में, यानी कि उसकी क्वालिटी के बारे में। कंप्यूटर की कई सारी विशेषताएं हैं वैसे तो। सबसे पहला है स्पीड, यानी कि गति। कंप्यूटर किसी भी काम को बहुत जल्द ही करता है। और नेक्स्ट पॉइंट है एक्यूरेसी, यानी कि शुद्धता। कंप्यूटर किसी भी काम को बिना गलती के कर सकता है। और तीसरा है कंसिस्टेंसी, निरंतरता। कंप्यूटर किसी भी काम को लगातार बिना रुके करता है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टोरेज कैपेसिटी, भंडारण क्षमता। कंप्यूटर में कितना भी डाटा स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइवेसी, गोपनीयता। कंप्यूटर में किसी भी फाइल या फोल्डर को पासवर्ड के द्वारा सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑटोमेशन, स्वचालित कंप्यूटर तकनीक का उपयोग करके बिना किसी मानव के हस्तक्षेप के निरंतर कार्य करता रहता है।
कंप्यूटर की और भी बहुत सारी क्वालिटी यानी कि विशेषताएं हैं। इनके लिए हम सेपरेट वीडियोस बना देंगे। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कंप्यूटर के अनुप्रयोग के बारे में भी। तो कंप्यूटर के बहुत सारे यानी कि बहुत सारे क्षेत्रों में इनका उपयोग किया जाता है, जैसे कि एजुकेशन, बिजनेस, मेडिकल, बैंकिंग, साइंस एंड इंजीनियरिंग इत्यादि में। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।